नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हनी ट्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो कि आजकल सिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और वो डिवाइस है एयर प्यूरिफायर। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि एयर प्यूरिफायर क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और ये कैसे काम करता है। साथ ही ये जानेंगे कि एक एयर प्यूरिफायर को खरीदते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इन द एंड ये जानेंगे कि टॉप 5 बेस्ट एयर प्यूरिफायर कौन कौन से हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एयर प्यूरिफायर्स क्या हैं। एयर प्यूरिफायर एक डिवाइस है जो कि आपके रूम के अंदर की हवा को क्लीन करने में मदद करता है। हमारे घर के अंदर जो हवा होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉल्यूटेंट्स, कीटाणु, इवन आपने जो पेट्स पाल रखे हैं उनके छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि हवा में मौजूद होते हैं। खाना बनाने से थोड़ी बहुत गंदगी निकलती है, धूल धुआं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट हमारे शरीर को हार्म करती हैं। तो एयर प्यूरिफायर का काम है उस हवा को क्लीन करके आपके सांस लेने के लिए एक शुद्ध और अच्छी हवा आपको देना। तो सिंपल लैंग्वेज में जैसे कि वाटर प्यूरिफायर पानी को क्लीन करता है, वैसे ही एयर प्यूरिफायर भी हवा को क्लीन करता है। आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि क्या सच में एयर प्यूरिफायर लेना इतना ज़रूरी है? तो शॉर्ट में आपको बता दूं कि हाँ, अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो आपके लिए अपने बजट के अकॉर्डिंग एयर प्यूरिफायर लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस बात को डिटेल में समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। इंडिया के कई शहरों में AQI लेवल, जो कि पॉल्यूशन को नापने का एक मीटर है, वो काफी ज्यादा है। जैसे कि इंडिया के कई सिटीज में AQI लेवल 300 से भी ज्यादा है। मतलब कि हवा में इतना ज्यादा डस्ट, पॉल्यूटेंट्स और स्मोक है कि वो हमारे लंग्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। घर के अंदर की हवा भी सेफ नहीं है। आपके घर की जो हवा है वो कहीं ना कहीं बाहर की जो हवा है उससे कनेक्टेड है। लेकिन उसके साथ ही साथ आप जो घर में खाना बनाते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, इवन आपके जो पेट्स हैं उनके छोटे छोटे बाल जो कि हवा में मौजूद होते हैं, वो आपकी हवा को किसी न किसी तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। यानी कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवा इनविजिबल एनिमीज से भरी हुई है। तो यहीं पे एयर प्यूरिफायर का काम शुरू होता है। एक अच्छा एयर प्यूरिफायर हेपा फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के साथ आता है, जो कि आपकी हवा से 99% डस्ट, स्मोक, बैड स्मेल और पॉल्यूटेंट्स को क्लीन करता है। रिजल्ट्स, आपके रूम की एयर होती है फ्रेश और हेल्दी। अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं और आपके घर में किसी को एलर्जी, अस्थमा, ब्रीथिंग इशू ऐसी समस्याएं हैं, तो एयर प्यूरिफायर लेना कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। तो सोचना छोड़िए और अपने घर की हवा को फिल्टर कीजिए। इसके बाद भी अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि हम ज़्यादातर समय तो बाहर रहते हैं, मे बी जो बड़े हैं वो ऑफिस और बच्चे स्कूल जाते हैं या प्लेग्राउंड्स जाते हैं, तो क्या घर की हवा को फिल्टर करने से हमारे हेल्थ पे कुछ असर पड़ेगा? तो इन द एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, आपके हेल्थ पे, क्योंकि आप 24 घंटे सांस लेते हैं, 24 घंटे में से अगर आप 8 से 10 घंटे भी आप शुद्ध हवा में सांस लेते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको जरूर मिलेंगे। एक सबसे ज्यादा डरावना सच ये भी है मेट्रो सिटीज के बारे में कि वहां पर रहने वाला हर एक इंसान 24 घंटे में इतना ज्यादा धुआं और पॉल्यूशन इनहेल करता है कि वो उसे एक दिन में 24 सिगरेट पीने जितना नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बच्चे से लेके एक बूढ़ा आदमी तक इस हवा को इनहेल कर रहा है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया की टॉप 100 पॉल्यूटेड सिटीज में से 83 सिटीज सिर्फ इंडिया की हैं। सो आप जिस सिटी में रह रहे हैं उसका AQI लेवल आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पॉल्यूशन में सांस ले रहे हैं। आप किस सिटी में रहते हैं और आपके शहर का AQI लेवल क्या है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो साफ हवा और साफ पानी हमारी एक बेसिक नीड है। हमें गंदा पानी आंखों से दिखाई दे जाता है, लेकिन गंदी हवा आंखों से जल्दी विजिबल नहीं होती है, लेकिन वो हमारे चारों तरफ मौजूद है। तो अगर आज आप एयर प्यूरिफायर या वाटर प्यूरिफायर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भविष्य में कहीं ना कहीं आपके अस्पताल का खर्चा कम करती है और आपको उसके बेनिफिट्स भविष्य में दिखाई देंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये तो ज़रूर समझ में आ गया होगा कि आज के समय में एयर प्यूरिफायर क्यों ज़रूरी है।
अब बात करते हैं कि एक एयर प्यूरिफायर काम कैसे करता है। एयर प्यूरिफायर में एक पंखा होता है जो कि हवा को खींचता है और उसे डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स के थ्रू पास कराता है। फिल्टर्स से पास होने के बाद जो हवा निकलती है वो शुद्ध हवा होती है और ये हवा 99% तक शुद्ध होती है। मैं आपको एयर प्यूरिफायर के कुछ कॉमन फिल्टर्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्री फिल्टर की। ये बड़े बड़े पार्टिकल्स को फिल्टर करता है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स या आपके पेट्स के हेयर, इन सभी को ये क्लीन करता है। तो दूसरा कॉमन फिल्टर है हेपा फिल्टर। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को रिमूव करता है और फिल्टर करके शुद्ध एयर देता है। तीसरा कॉमन फिल्टर है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। ये फिल्टर बदबू, स्मोक और हार्मफुल गैसेस को अब्सॉर्ब करता है। कुछ लेटेस्ट मॉडल्स में यूवी लाइट और आयोनाइजर भी होता है जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस को न्यूट्रलाइज करता है। तो अब एयर फिल्टर्स की बात चल ही रही है तो मैं आपको ये बता दूं कि एयर प्यूरिफायर में ऐसा नहीं है कि आपने एक बार खरीद लिया और ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। इसके जो फिल्टर्स होते हैं ये हमें टाइम टू टाइम चेंज कराने पड़ते हैं और इसकी अपनी एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप एक एयर प्यूरिफायर खरीदना चाहते हैं तो आपको एयर प्यूरिफायर खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है CADR, क्लीन एयर डिलीवरी रेट। ये बताता है कि एयर प्यूरिफायर कितनी जल्दी एयर को क्लीन करता है। जितना ज़्यादा CADR उतना ही फास्ट एंड इफेक्टिव एयर प्यूरिफायर। किसी भी एयर प्यूरिफायर में मौजूद CADR ये बताता है कि आपका जो एयर प्यूरिफायर है वो आपके रूम की उस एयर को कितनी जल्दी या कितने समय में क्लीन करता है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा एयर प्यूरिफायर है जिसका CADR काफी कम है तो ऐसा नहीं है कि वो एयर प्यूरिफायर खराब है, बस वो आपके रूम की एयर को क्लीन करने में ज्यादा समय लेगा। अगर एक एयर प्यूरिफायर का CADR 300 मीटर क्यूब पर आवर है तो इसका मतलब है कि वो एयर प्यूरिफायर 1 घंटे में 300 क्यूबिक मीटर हवा को क्लीन करेगा। दूसरा पॉइंट है रूम साइज कंपैटिबिलिटी। आप जब भी एयर प्यूरिफायर खरीदने जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपके रूम का साइज क्या है। आप अपने रूम के हिसाब से एयर प्यूरिफायर चूज कर सकते हैं। अगर आप एक कम कैपेसिटी का एयर प्यूरिफायर बड़े रूम में लगा देंगे तो आपको कम फायदा मिलेगा। जनरली एयर प्यूरिफायर बेचने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट के साथ ये मेंशन करती हैं कि ये प्रोडक्ट कितने साइज के रूम के लिए कंपैटिबल है या बेस्ट रिजल्ट देगा। तीसरा पॉइंट है फिल्टर टाइप और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आप जो एयर प्यूरिफायर ले रहे हैं आप उसमें ये देखिए कि उसमें कितने फिल्टर्स हैं और उसमें हेपा और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है या नहीं। और आप ये भी देखिए कि आपके एयर प्यूरिफायर का जो फिल्टर है वो कितने टाइम के बाद रिप्लेस किया जाएगा और उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि वाटर प्यूरिफायर वाली कंपनियों ने किया, वो वाटर प्यूरिफायर को तो सस्ते दामों में बेच देती हैं लेकिन उनके फिल्टर के जो चेंजिंग के कॉस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें एक बार वाटर प्यूरिफायर लगाने के बाद फिल्टर को चेंज करने के लिए बार बार उन कंपनियों के पास जाना पड़ता है। तो जब भी आप कोई भी प्यूरिफायर खरीदते हैं तो आप ये ध्यान ज़रूर रखिए कि आपके जो फिल्टर्स हैं उनको चेंज करने की कॉस्ट क्या आती है और उन्हें कितने समय में चेंज कराना होता है और आप इसे प्यूरिफायर के कॉस्ट के साथ जोड़ कर चलिए। जो चौथा पॉइंट हमें ध्यान में रखना होता है वो है एयर प्यूरिफायर का नॉइस और उसका पावर कंजम्पशन। एयर प्यूरिफायर खरीदते वक्त हमें नॉइस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो एयर प्यूरिफायर है उसे हम ऑन करके रात में सोते हैं, तो अगर उसका नॉइस लेवल ज़्यादा होगा तो वो हमें रात में सोने में डिस्टर्ब करेगा। कोई भी एयर प्यूरिफायर बिना नॉइस के नहीं आता है क्योंकि एयर प्यूरिफायर्स में एक फैन होता है, जब वो फैन चलेगा तो ऑटोमेटिक नॉइस आएगी ही। एयर प्यूरिफायर खरीदते वक्त जो पांचवा पॉइंट हम ध्यान में रख सकते हैं वो है एक्स्ट्रा फीचर्स। जैसे कि बहुत सारे एयर प्यूरिफायर्स AQI मॉनिटर के साथ आते हैं जिसमें कि वो आपको ये दिखाते हैं कि रियल टाइम AQI आपके रूम में कितनी है, यानी कि पॉल्यूशन लेवल कितना है। कुछ एयर प्यूरिफायर्स में हमें ऐप कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है जो कि हमें ये दिखाती है कि कितनी एयर
कितने समय में उस एयर प्यूरिफायर ने क्लीन किया है। इसी के साथ साथ ऑटो मोड, स्लीप मोड, चाइल्ड लॉक जैसे और सारे फीचर्स भी आते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी देना चाहूंगी। एयर प्यूरिफायर तभी बेस्ट काम करेगा जब आप एयर प्यूरिफायर के फिल्टर्स को रेगुलरली क्लीन या चेंज करते रहें। रूम के विंडो और डोर्स को बंद रखें जब एयर प्यूरिफायर चालू हो, वरना क्लीन एयर बाहर निकल जाएगी। तो एयर प्यूरिफायर ऑन करने के बाद आपको अपने रूम को एकदम परमानेंट क्लोज नहीं करना है कि आपने एयर प्यूरिफायर ऑन किया और हमेशा के लिए दरवाजे और खिड़कियां आपने बंद कर दी। आपको अपने रूम के दरवाजे और खिड़कियां खोलनी है ताकि आपके रूम का ऑक्सीजन लेवल बना रहे। लेकिन जब आप एयर प्यूरिफायर को ऑन करते हैं तो उसे आपको एज अ एसी ट्रीट करना है कि जितनी भी उसने एयर को क्लीन किया है वो हमारे रूम के अंदर मौजूद है। अगर हम फ्रीक्वेंटली दरवाजे और खिड़कियों को खोल के छोड़ देंगे तो जो हमारी शुद्ध एयर है वो बाहर निकल जाएगी और रूम में मौजूद गंदी एयर को वापस से एयर प्यूरिफायर को क्लीन करना पड़ेगा। तो अब एक सवाल आता है कि क्या खुली जगह पर, जहां पर एक डोर या एक विंडो के बराबर जगह खुली है, वहां पे एयर प्यूरिफायर लगाना बेकार है? तो जवाब है नहीं। एयर प्यूरिफायर को ऐसी जगह लगाने पर जहां पर स्पेस खुला हुआ है या बाहर से डायरेक्ट खुली हवा आती है, वहां पे लगाने से बस ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको बंद जगह में एयर प्यूरिफायर 99% तक एयर क्लीन करके दे रहा है, तो खुले स्पेस में आपको एयर प्यूरिफायर हो सकता है 50 से 60% तक की ही एयर को क्लीन करके दे, लेकिन ये वहां पर भी यूजफुल रहेगा। एयर प्यूरिफायर की कैपेसिटी में एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर कोई ब्रांड क्लेम करता है कि उसका एयर प्यूरिफायर 200 स्क्वायर फीट तक के रूम को क्लीन करता है, तो क्या होगा अगर हम 200 स्क्वायर फीट से बड़े रूम में उसको यूज करें, जैसे 300 स्क्वायर फीट या 400 स्क्वायर फीट के रूम में? तो ऐसा नहीं है कि ये एयर प्यूरिफायर वहां पर काम नहीं करेगा, ये वहां पर भी काम करेगा। लेकिन जैसे कि वो एयर प्यूरिफायर 200 स्क्वायर फीट तक के रूम को क्लीन करने में अगर 1 घंटे का समय लेता है, तो वो 300 से 400 या उससे बड़े रूम को क्लीन करने में 2 घंटा या उससे ज्यादा का समय भी ले सकता है। तो आइए जानते हैं कि टॉप 5 बेस्ट प्यूरिफायर्स कौन कौन से हैं। मैंने अलग अलग ट्रस्टेबल सोर्सेज, थर्ड पार्टी टेस्टिंग रिपोर्ट्स, यूजर रिव्यूज और अन्य रिलायबल जानकारियों को स्टडी करने के बाद टॉप 5 बेस्ट प्यूरिफायर की एक लिस्ट तैयार की है, जिसे आप अपने बजट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। जिस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है हनीवेल का एयर टच V1, जो आपको 5000 तक की प्राइस रेंज में आता है और इसका CADR है 152 मीटर क्यूब पर आवर और इसकी जो एरिया कैपेसिटी है वो 235 स्क्वायर फीट की है। फिल्टरेशन की बात की जाए तो ये 3 स्टेज फिल्टरेशन के साथ आता है, जिसमें तीनों फिल्टर देखने को मिलते हैं, प्री, हेपा H13 और कार्बन फिल्टर। क्लीनिंग की बात की जाए तो कंपनी क्लेम करती है कि ये 99.99% एलर्जेंट्स को क्लीन करती है। बात की जाए इसके फीचर्स की, तो ये साइलेंट ऑपरेशन के साथ आता है, यानी ये उतनी नॉइज जनरेट नहीं करता है और आप इसे आसानी से लगाकर सो सकते हैं और ये काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं ये दो प्यूरिफायर, जिसमें पहला है हनीवेल का V5 एयर प्यूरिफायर और दूसरा है फिलिप्स AC0920। ये दोनों प्यूरिफायर्स हमें 8000 से 10000 की रेंज में देखने को मिलते हैं। इनके स्पेसिफिकेशंस थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद रियल टेस्टिंग में ये पाया गया कि ये दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, इसीलिए मैंने इसे अपनी लिस्ट में नंबर 4 पे रखा है। हनीवेल में हमें 4 लेयर फिल्टरेशन प्रोसेस देखने को मिलता है, जिसमें हेपा H13 फिल्टर लगा होता है। वहीं फिलिप्स में हमें 2 लेयर फिल्टरेशन प्रोसेस देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो हेपा फिल्टर है वो हेपा H13 फिल्टर के मुकाबले 2 गुना ज्यादा अच्छा है। हनीवेल में हमें मिलता है ऐप कनेक्टिविटी, एलेक्सा सपोर्ट और रियल टाइम AQI मॉनिटर। हनीवेल के फिल्टर की लाइफ हमें 9000 घंटे या 1 साल के बराबर मिलती है। हनीवेल का CADR 380 मीटर क्यूब पर आवर का है और ये 589 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करता है और इसके फिल्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 2500 रुपए। ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है और लगभग 10,000 रुपए में हमें ये मिल जाता है। वहीं बात की जाए फिलिप्स AC0920 की,
इसमें हमें मिलता है रियल टाइम AQI डिस्प्ले और इसके फिल्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 2400 रुपए। ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है और लगभग 8500 रुपए में हमें मिल जाता है। फिलिप्स के एयर प्योरीफायर का एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमें कोई भी ऐप कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, जो कि 2025 और 26 या आने वाले समय के हिसाब से कम सही है। लेकिन इसका जो काम है एयर को फिल्टर करना, ये वो बहुत ही बेहतर तरीके से करता है, इसीलिए मैंने इसे अपनी लिस्ट में रखा है। इसका CADR है 250 मीटर क्यूब पर आवर और इसका एरिया कवरेज है 300 स्क्वायर फीट। मेरी लिस्ट में नंबर 3 पर भी मैंने 2 एयर प्योरीफायर्स रखे हैं, जिसमें पहला है फिलिप्स का AC1711 और दूसरा है क्यूबो का Q400। इन दोनों एयर प्यूरिफायर्स की जो परफॉर्मेंस है वो एक जैसी है, लेकिन इनके प्राइस में और इनके स्पेसिफिकेशंस में डिफरेंस देखने को मिलता है। फिलिप्स की ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए ये थोड़ा महंगा है। अब चलिए वन बाय वन इनके स्पेसिफिकेशंस को समझते हैं। फिलिप्स हमें 3 लेयर फिल्टरेशन प्रोसेस के साथ मिलता है और ये हमें 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके फिल्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट 5000 है, लेकिन इसके साथ हमें कोई भी ऐप कनेक्टिविटी नहीं मिलती। प्राइस में भी ये थोड़ा सा ज्यादा है, 12500 की रेंज में ये हमें मिल जाएगा। इसका CADR है 300 और ये 380 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करता है। वहीं बात करते हैं क्यूबो Q400 की। ये हमें 4 लेयर फिल्टरेशन प्रोसेस के साथ मिलता है। इसमें हेपा H13 फिल्टर देखने को मिलता है और उसके साथ ही इसके फिल्टर की लाइफ 9000 आवर्स की है, यानी लगभग 1 साल के बराबर। इसके फिल्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट फिलिप्स के मुकाबले काफी कम है, 2000 रुपए। इसके फीचर्स हैं AI इनेबल प्यूरिफिकेशन और ऐप सपोर्ट। ये हमें 8800 की रेंज में मिलता है। इसका CADR है 300 और इसका एरिया कवरेज है 400 स्क्वायर फीट। नंबर 2 पर भी मैंने 2 प्योरीफायर्स रखे हैं। सेम है, ये एक जैसा काम करते हैं, लेकिन इनके स्पेसिफिकेशंस में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो आप कोई भी एयर प्योरीफायर चूज कर सकते हैं। जिसमें नंबर 1 पर है Xiaomi Lite 4 एयर प्योरीफायर और नंबर 2 पर है कोवे एयर मेगा एम। Xiaomi में हमें मिलता है 2 लेयर फिल्ट्रेशन और ऐप कंट्रोल। इसका एरिया कवरेज है 500 स्क्वायर फीट। इसका नॉइस लेवल भी काफी कम है, 33 dB और इसके फिल्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 3000। इसमें हमें AQI मॉनिटर डिस्प्ले मिल जाता है, 1 साल की वारंटी मिलती है। इसका CADR है 360 और एरिया ये 460 स्क्वायर फीट को कवर करता है। अब बात करते हैं कोवे एयर मेगा एम की। ये एयर प्यूरिफायर रोटेटेबल है और ये अपनी पोजीशन को भी चेंज करता है। इसमें हमें रिमोट कंट्रोल भी मिलता है, हालांकि हमें इसमें ऐप कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। ये 3 स्टेज फिल्टरेशन के साथ आता है। इसके फिल्टर की लाइफ है 8500 घंटे और इसका प्राइस है लगभग 12500 रुपए और ये 355 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर करता है। इसमें हमें एयर क्वालिटी इंडिकेटर मिलता है। इसके फिल्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 3000 रुपए। अगर बात की जाए कंपैरिजन की, तो इसमें Xiaomi से ज्यादा फीचर्स हैं और इसके साथ ही यहाँ पर हमें 7 साल की वारंटी मिलती है। इसका CADR है 185 और इसका नॉइस लेवल है 38 से 56 dB और ये 355 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर करता है। नंबर 1 पर भी मैंने 2 एयर प्यूरिफायर्स को रखा है। इनकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, ये लगभग 35,000 से 40,000 तक की रेंज में आते हैं, लेकिन इनकी प्राइस जितनी ज्यादा है उसी के हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा अच्छी है और ये दी बेस्ट एयर प्यूरिफायर्स कहे जा सकते हैं। तो नंबर 1 पर पहला है डाइसन प्योर कूल और दूसरा है कोवे एयर मेगा 250। ये वो प्योरीफायर्स हैं जो बहुत बड़े एरिया को भी कवर करते हैं। इसे आप सेमी ओपन रूम या ऐसे रूम जो थोड़ा खुला है, एक विंडो या एक दरवाजा परमानेंट खुला रहता है, ऐसे एरिया में भी लगाते हैं तो ये उस एरिया को भी कवर करता है। अगर बजट आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप डेफिनेटली इन दोनों एयर प्यूरिफायर्स में से किसी एक के लिए जा सकते हैं। तो आइए वन बाय वन इनके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं डाइसन की। इसमें 3 स्टेज फिल्टरेशन होता है। इसका CADR है 420 और ये 600 स्क्वायर फीट के रेंज को कवर करता है। इसके फिल्टर की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 6000 रुपए। इसमें 2 तरह के फिल्टर्स आते हैं जिन्हें हमें रिप्लेस करवाना होता है। पहला है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर जिसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 2700 रुपए और दूसरा है एयर फिल्टर जिसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 3300 रुपए।
दोनों को जोड़ के लगभग 6,000 रुपए की रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है। लुक वाइज ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है और 350 डिग्री ये घूमता है। इसमें हमें फीचर्स भर भर के देखने को मिलते हैं। इसमें हमें रिमोट कंट्रोल, ऐप कनेक्टिविटी, एलेक्सा सपोर्ट और बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें हमें AQI मॉनिटर डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। इसे हम हॉल में या सेमी ओपन रूम या ओपन रूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगभग 40,000 की रेंज में आता है और इसके साथ हमें मिलती है 2 साल की ब्रांड वारंटी। अब बात करते हैं कोवे एयर मेगा एम 250 की। इसका CADR है 250। तो कोवे और डाइसन दोनों में ही हमें बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड के फिल्टर्स देखने को मिलते हैं। कोवे का जो लुक है वो काफी मिनिमल है, ये डाइसन जितना अच्छा नहीं है। कोवे के फिल्टर की जो लाइफ है वो 8,500 घंटे है। इसमें हमें रिमोट कंट्रोल या स्मार्ट कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। इसके प्रोडक्ट पर AQI मॉनिटरिंग डिस्प्ले भी नहीं मिलता है। अगर हमें AQI देखना है तो इसमें एक ऐप कनेक्टिविटी दी हुई है, हम उसमें जाकर देख सकते हैं। ये हमें लगभग 35,000 की रेंज में 7 साल की वारंटी के साथ मिलता है। इसके फिल्टर रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट है वो 3,000 रुपए है और इसका एरिया कवरेज 500 स्क्वायर फीट है। तो ये थे हमारी टॉप 5 बेस्ट एयर प्योरीफायर्स। इन सारे ही प्योरीफायर्स को मैंने प्राइस के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। जैसे जैसे आप अपना प्राइस बढ़ाते जाते हैं वैसे ही एयर प्यूरिफायर्स की परफॉर्मेंस और क्वालिटी में अपग्रेड होता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा एयर प्यूरिफायर लेने वाले हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन सा प्यूरिफायर ले रहे हैं। एयर प्यूरिफायर्स में हमें जो वारंटीज मिलती हैं वो वारंटी इनके मशीन की होती है, इसमें लगे हुए इक्विपमेंट्स की होती हैं, इसके मॉनिटर या और सारे जो इक्विपमेंट्स एयर प्यूरिफायर्स में यूज किए होते हैं उनकी होती हैं। लेकिन हमें इनके फिल्टर्स पे कोई वारंटी नहीं मिलती है। इनका फिल्टर हमें टाइम टू टाइम चेंज कराना पड़ता है, लेकिन अगर उसके पहले इसके फिल्टर में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो वारंटी के अंदर कवर नहीं होता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। मैंने ये वीडियो काफी रिसर्च करने के बाद बनाया है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।